नमस्कार, 4 का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। मनीष सिसोदिया से ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ की, तो खुद से होने वाली पूछताछ को लेकर के कविता ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव है ईडी वही जा रही है। अगली बड़ी खबर बताएंगी मेरे सहयोगी पूर्णिमा मिश्र। नमस्कार, 4 के बार में मैं आपके साथ दूसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाऊंगी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है कि उमेश की हत्या की प्लानिंग पहले भी 3 बार हुई थी। बिल्कुल, नमस्कार। 4 के बार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और आपके साथ तीसरी बड़ी खबर साझा करूंगी, जहां बिहार में राबड़ी और लालू से सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार चुप हैं। चुप्पी की वजह आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए रुक करेंगे आयुषी का। नमस्कार, 4 के बार में मैं आपको बताऊंगी आखिरी खबर और बात होगी पूरी दुनिया को हंसाने वाले एक्टर की, कॉमेडियन की और डायरेक्टर सतीश कौशिक की। अब हमारे बीच वो नहीं रहे, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बड़ी खबर। और चलिए इसी बीच दिल्ली के शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं केसीआर की बेटी की कविता से भी ईडी 11 मार्च को पूछताछ करेगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में ईडी फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। तो वहीं के कविता तक भी जांच की आंच पहुंची है। के कविता से 9 मार्च को पूछताछ होनी थी, लेकिन अब के कविता से 11 मार्च को पूछताछ होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। अरुण पिल्लई को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। साउथ लॉबी में कविता का प्रतिनिधित्व करता है पिल्लई। कविता ने कही जांच में पूरा सहयोग करने की बात। शराब घोटाले में सामने आया था साउथ ग्रुप का नाम। आरोप है कि आप नेताओं को इस ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मिले थे। हाल ही में केसीआर ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर लिखा था पत्र। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता। निजामाबाद सीट से सांसद रह चुकी हैं के कविता। अब आपको बताते हैं कि जिस अरुण पिल्लई का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है वो कौन है। ईडी ने मंगलवार को पिल्लई को गिरफ्तार किया। अरुण पिल्लई हैदराबाद का रहने वाला है। शराब नीति घोटाला में पिल्लई बड़ा किरदार। ईडी के मुताबिक पिल्लई की सक्रिय भूमिका कविता के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल था। शराब घोटाले के मामले में ही मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अब 11 मार्च को के कविता से पूछताछ होगी। देखना होगा कि इस पूरे कांड में अभी और क्या-क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उस्मान और सदाकत के बीच जो बातचीत हुई, उसकी कॉल डिटेल्स और चैटिंग से पता चला है कि पहले भी 3 बार उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग हुई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। पहले भी फेल हुई थी उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग। 3 बार फेल हो गई थी शूटर्स की प्लानिंग। बरेली जेल में बंद अशरफ ने फाइनल किए थे नाम। 11 फरवरी को मर्डर के लिए हुई थी मीटिंग। यूपी के प्रयागराज में हुआ उमेश पाल हत्याकांड सुर्खियों में बना हुआ है। शूटर्स पर इनाम की रकम 2.5 लाख रुपए हो गई है। बुलडोजर गरज रहा है, तो पुलिस किसी भी वक्त अतीक अहमद से पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में मारे गए उस्मान के मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चैट और कॉल डिटेल्स से पता चला है कि इस मर्डर के तार बरेली, लखनऊ से होते हुए साबरमती जेल तक हैं। उमेश पाल के मर्डर में जो बात सामने आई है वो ये: 14 फरवरी को थी हत्या की योजना, फेल हो गई। 18 फरवरी को उमेश के मर्डर का प्लान नाकाम हुआ। 21 फरवरी को शूटर्स ने उमेश का पीछा किया, लेकिन हमला नहीं कर सके। हत्या की प्लानिंग में गनर की हत्या शामिल नहीं थी। योजना के मुताबिक दोनों गनर की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उमेश पाल का मर्डर करना था, लेकिन शूटआउट में तीनों की हत्या हुई। पूरे कांड की योजना बनाई अशरफ ने और लीड किया अतीक के बेटे असद ने।
और तार अतीक अहमद से भी जुड़े हैं। इस मामले में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है और बाकियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से लैंड फॉर जॉब स्कैम में इस पूरे मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इस मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं नीतीश कुमार के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा। रिपोर्ट देखिए। सीबीआई के एक्शन से आरजेडी में आक्रोश, लेकिन नीतीश कुमार क्यों हैं खामोश? मुश्किल दौर में लालू प्रसाद एंड परिवार, सवालों पर क्यों चुप नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने जब 26 जुलाई 2017 को महागठबंधन से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब उनका कहना था कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब नहीं दे सके, इसलिए हम अलग हो गए। लेकिन अब जब दोनों फिर से एक साथ हैं, नीतीश सीएम है, तेजस्वी डिप्टी सीएम है, और अब जैसे ही लालू के परिवार पर सीबीआई का एक्शन ऑन हुआ तो नीतीश मौन हो गए। बीते साल मई में जब सीबीआई की छापेमारी हुई, तब नीतीश ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना। एक बार फिर लालू परिवार को लेकर सीबीआई एक्शन में है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी लालू प्रसाद और उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ कर चुकी है। इस बार भी बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इस छापेमारी को लेकर नीतीश कुमार रहस्यमयी चुप्पी साधे हैं। नीतीश कुमार की इस चुप्पी पर सियासी कयासबाजी का दौर है कि कहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा सियासी कदम न उठा ले। विपक्ष के नेता इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लालू परिवार पर हो रहे एक्शन को सियासी एक्शन बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार खामोश हैं। उनकी ये चुप्पी बिहार में अटकलों को हवा दे रही है कि कहीं ऐसा न हो कि नीतीश के मन में कुछ और ही चल रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। सतीश कौशिक की मौत के मामले में साउथ वेस्ट पुलिस जांच कर रही है और आपको बता दें कि बिजवासन के फार्म हाउस में होली खेलने के बाद रात 11 बजे करीब सतीश कौशिक की तबीयत खराब हुई थी। तो देखिए, काफ़ी बड़ा ये झटका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। साथ ही आपको बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री ने भी अपना शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही गृह मंत्री का भी ट्वीट सामने आया। सभी ने दुख जताया और ऐसे में आपको बता दें कि उनके करीबी अनुपम खेर ने अपने दिल की बात साझा करते हुए बताया कि आखिर सतीश कौशिक उनके लिए न केवल दोस्त बल्कि भाई से भी बढ़कर थे। और चलिए, इसी के साथ 4 के बाद में आज के लिए बस इतना ही। हम सबको दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए भारत 24।